सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। आर्यन की जमानत पर कल दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की पैरवी कर रहे हैं। हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए दलील दी। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आर्यन के ड्रग्स लेने के कोई सबूत नहीं है। अब तक आर्यन का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। आर्यन के दोस्त अरबाज के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है। आर्यन अरबाज को जानता था लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं करता। व्हाट्सएप चैट में क्या है ये साबित होना बाकी है। व्हाट्सएप चैट का केस से कोई लेना देना नहीं है। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. मुकुल रोहतगी के बाद अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलील रखने के लिए 45 मिनट का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। उनके खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है। यहाँ पे जब कितने लोग कांटेक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होंगे। रेव पार्टी मामले में 2 आरोपियों मनीष राजगढ़िया और अविन साहू को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस केस में ये दोनों पहले आरोपी हैं जिन्हें सेशंस कोर्ट ने जमानत दी है। ड्रग्स केस में आरोपों से घिरे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी की टीम कल मुंबई पहुंचेगी। एनसीबी के विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह टीम के साथ होंगे और कल से ही जांच शुरू हो जाएगी। इससे पहले आज समीर वानखेड़े एनसीबी के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में करीब 2 घंटे तक रहे। इस दौरान उनकी एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान से भी मुलाकात हुई। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर साइल ने मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर ड्रग्स केस में 8 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। हालांकि एक स्टिंग ऑपरेशन में ये दावा किया गया कि प्रभाकर ने पैसे के लिए समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया। प्रभाकर ने ऐसी किसी भी तरह की डील से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है। और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ हमले तेज करते हुए और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा, समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बॉलीवुड की बदनामी से बड़ा नुकसान हुआ है। नवाब मलिक ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की है और अब वो इस पर प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे। इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया था। समीर वानखेड़े की पत्नी ने नवाब मलिक के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि फर्जी आरोपों की वजह से उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। मैं नवाब जी को यही कहना चाहती हूँ, सर मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ हमेशा। प्लीज जो सच है उसे सच रहने दीजिए। आपकी वजह से आज मुझे लोग आके बोलते हैं आपके चेहरे पे एसिड फेंका जाएगा और आपको हम रास्ते में लटका देंगे। सर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समीर वानखेड़े का बचाव करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ड्रग्स मामले में राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद विवाद जारी है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर नाराजगी जाहिर करने वालों पर सवाल उठाया। अब बीजेपी नेताओं ने महबूबा के इस बयान को सियासी बताया है। आज कश्मीर के लोग तरक्की के रास्ते पे तेजी से बढ़ रहे हैं। आज अमन और शांति कश्मीर में दिखाई अगर पड़ रही है तो उससे वो लोग बेचैन हैं, उन लोगों में बदहवासी है, बौखलाहट है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत की हार पर जश्न मनाने वालों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। वहीं भारत की हार के बाद मोहम्मद शमी को ट्रोल किए जाने के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी शमी को चैंपियन खिलाड़ी बताया और उनके साथ खड़े रहने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। राम जन्मभूमि से पहले अरविंद केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए।
अयोध्या से केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो दिल्ली के लोगों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा मुफ्त में करवाएंगे। केजरीवाल ने यूपी के लिए भी यही चुनावी वादा किया। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सब उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। केजरीवाल की राम मंदिर यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कभी भगवान राम पर सवाल उठाते थे वो अब राम का नाम ले रहे हैं। पहले भगवान राम को गाली देते थे, आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर कांग्रेस ने कहा है कि मंदिर तो कोई भी जा सकता है, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो इसमें तो करनी चाहिए आपको, परंतु इलेक्शन से इसका क्या मुद्दा है? क्या महंगाई उससे कम हो जाएगी? ज़ील इन्वेस्को केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से इन्वेस्को को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन्वेस्को की मांग को खारिज करते हुए फिलहाल ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने पर रोक लगा दी है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने ईजीएम बुलाने की मांग को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ज़ील ने ईजीएम बुलाने की इन्वेस्को की मांग को गैर कानूनी और अवैध बताया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल ज़ील के पक्ष में फैसला सुनाया है। दिल्ली में आज कांग्रेस के महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। मीटिंग में पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी बनी। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जन जागरण अभियान चलाएगी, जो 14 नवम्बर से शुरू होगा। डूबती अर्थव्यवस्था, जाती नौकरियां, पेट्रोल, डीजल, गैस आम जनमानस की पहुंच से बाहर, इन सब को लेकर एक व्यापक जन जागरण आंदोलन की शुरुआत करने का आह्वान किया। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस 1 नवंबर से देश भर में सदस्यता अभियान भी चलाएगी। दिवाली के अगले दिन यानी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाएंगे। पीएम मोदी पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के तहत बने केदारनाथ धाम के नए स्वरूप का उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ धाम में 400 करोड़ रुपए की लागत से विकास के काम पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा का भी लोकार्पण करेंगे। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद हो जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.